क्या आप एक ऐसे इंसान की कहानी जानते हैं जिसने जिंदगी भर कोशिश की कि राजा अच्छे बन जाएं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य गया केवल ये कहने की नैतिकता, करुणा और न्याय से शासन करो, और जिसकी बातें उसकी मौत के बाद पूरी सभ्यता की रीढ़ बन गईं? वो थे कन्फ्यूशियस। उनका जन्म हुआ था 551 ईसा पूर्व में चीन के लू राज्य में। वो एक गरीब लेकिन शिक्षित परिवार से थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने इतिहास, कविता, दर्शन और संगीत में गहरी रुचि ली। पर उनका सपना सिर्फ ज्ञान अर्जित करना नहीं था। वो चाहते थे कि राजा नैतिक बने और समाज में न्याय फैले। जब चीन टुकड़ों में बटा हुआ था, हर राज्य का राजा सिर्फ ताकत और युद्ध में यकीन करता था। तब कन्फ्यूशियस ने अपनी झोली में विचारों का खजाना भरा और निकल पड़े एक राज्य से दूसरे राज्य। राजाओं को समझाने की एक अच्छा शासक वही है जो खुद उदाहरण बने। उन्होंने सिखाया रेन, करुणा और मानवता, ली, अनुशासन और शिष्टाचार, शाओ, माता पिता और बड़ों का सम्मान। लेकिन राजाओं ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। कन्फ्यूशियस को कभी दरबारी पद नहीं मिला। वो निराश हुए और वापस लौटे। कन्फ्यूशियस की मृत्यु हुई 479 ईसा पूर्व में, एक शिक्षक के रूप में, ना कि कोई राजा, ना ही संत। लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी बातों को संकलित किया और वो ग्रंथ बना, दी अनलेक्स ऑफ कन्फ्यूशियस। धीरे धीरे चीन में युद्ध थमा, सम्राट बदले और एक दिन कन्फ्यूशियस के विचारों को ही आधिकारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिया गया। उन्हें संत माना गया। उनकी सोच 2000 सालों तक चीन की राजनीति, समाज और संस्कृति की नींव बनी। चीन में हजारों कन्फ्यूशियस मंदिर बने। उनकी शिक्षा आज भी कोरिया, जापान और वियतनाम में पढ़ाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें मानवता का महान शिक्षक कहा है। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, सही इंसान बनने के लिए पहले अपने अंदर झांको। कन्फ्यूशियस वो विचारक जिसे जमाना न समझ पाया, लेकिन मौत के बाद वो बन गए चीन की आत्मा। एक ऐसा इंसान जिसने तलवार नहीं चलाई, सिर्फ शब्द बोले और इतिहास बदल गया। आज भी चीन में लाखों लोग उन्हें श्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं। उनकी बातें स्कूलों, मंदिरों और घरों में सम्मान से पढ़ी जाती है। कन्फ्यूशियस अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुके हैं जो पीढ़ियों को आकार देती है।